सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। उनमें एक प्रस्ताव था उन 99 परिवारों के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेकर यहाँ मेरठ आ गए। एक लंबा साल उन्होंने यहाँ पे रहते हुए दिए और एक जो उम्मीद थी कि कब उनको सरकार की तरफ से रहने के लिए जगह मिलेगी, सर पर आसमान, खुले आसमान के ऊपर जो छत है वो मिलेगी, वो जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं उस प्रस्ताव में पास होती दिखाई दी। जो बंगाली परिवार है, मेरठ का नंगला गोसाई एक गांव है, मवाना तहसील लगती है और उस तहसील के ही अंतर्गत जो नंगला गोसाई गांव आता है, उससे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे ये एक बंगाली बस्ती है, जहाँ पे वो 99 परिवार रहते हैं। और जैसे ही कल ये फैसला आया तो खुशी तो उनके चेहरे पर आई, लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या वो इस प्रस्ताव से खुश हैं या उनकी क्या और मांगे हैं, उसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्हीं परिवारों के बीच में जो यहाँ बंगाली बस्ती में रहते हैं, वो परिवार के तमाम लोग यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद हैं। और उससे पहले मैं एक यहाँ पे नज़ारा, हालांकि मैं यहाँ खुले एक मैदान में खड़ा हुआ हूँ, पीछे मंदिर बनाया हुआ है, माँ काली का ये मंदिर है, जिसको इन जो पूर्वी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, ये इन्होंने ही यहाँ पे मंदिर को यहाँ खुद ही बनाया। और जो ये इस बस्ती में तमाम जो कच्चे पक्के मकान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कच्चे पक्के मकान भी इन्हीं के ही द्वारा बनाए गए हैं। सालों बीत चुके हैं, वो यहाँ पे इसी तरीके से रह रहे हैं। उम्मीद सिर्फ सरकार से यही थी कि उनको रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाए, पक्का मकान मिल जाए, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो मिल जाए। और वो उम्मीद कहीं ना कहीं अब जो है सामने पूरी होती भी दिखाई दे रही हैं। तमाम लोग यहाँ पे मेरे साथ में, यहाँ पे जो परिवार हैं उनके हैं। मैं सबसे पहले तो बातचीत करना चाहूंगा आपसे। आप ही मुझे अभी शुरुआत में वहां मिले थे, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? रमेंद्र। रविंद्र जी, लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ 45 से 47 साल ऐसे हो गया। अच्छा। और कब आए थे आप? कौन आया था? आप आए थे, आपके पिता आए थे, कौन आया? हमारा पिता आया था। अब उसके बाद हमें पता नहीं कहाँ से आया था, क्या नहीं आया था। और उस टाइम तो छोटा ही था। और अब जन्म हमारा यहीं हुआ, पूछा भी नहीं कभी। और उन्होंने भी कभी बांग्लादेश वगैरह वगैरह कुछ नहीं बताया। अच्छा। हाँ, तो हमारा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यही है। और हमारा अब तो जिंदगी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे 45-47 साल हो गया, अब जिंदगी रहा ही क्या। मगर एक संघर्ष की लंबी लड़ाई थी, उस लंबी लड़ाई का आखिरकार परिणाम तो आपको मिला है यहाँ पे। परिणाम तो मिला, हम लोग खुश भी है परिणाम सुन के। लेकिन नाखुश इसी वजह से है, 6 महीने पहले हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाया था उन्होंने, जी आधे एकड़ करके जमीन मिल रहा है कानपुर। हम लोगों ने एडीएम डीएम वगैरह सब आया था, जितना अफसर लोग हैं। तो हम लोगों ने मना कर दिया था। तो हम लोगों का यही कहना है कि जो हमें 2 एकड़ 2.5 एकड़ करके जमीन दे दिया जाए, मकान दे दिया जाए, तो फिर हम लोग जो है यहाँ से उठेंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन जब रिपोर्ट वोट कराई एनजीटी में यहाँ का प्रधान जी ने, उसके ये मैंने 6 महीने बाद ही हमारा जो खेत था, हमने सरकारी भूमि था, उस जमीन में मतलब खेती वेती किया था, धान लगाया था, वो सब तहसील वाले ने आके सब जुताई कर दिया। और सबके खेत था, तो तो जुताई वो आपके वो कमाने का जरिया था। वो हमारा कमाने का जरिया था, उसी से ही हमारा गुजारा, बाल बच्चा, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ उसी में ही चलता था। तो क्यों वो खेत उजाड़ दिया गया? उजाड़ दिया करे कि ये सरकारी झील का जमीन है, इसका सेंचुरी का जमीन है, कभी कह रहा है कि एनजीटी का जमीन है, ऐसे है। लेकिन 40-45 साल से हम लोग यहाँ रह रहे, तो उस टाइम किसी ने नहीं बताया कि जो भाई ये सरकारी भूमि है, इसमें तुम मत बैठो। सरकारी सुविधा दिया, जैसे आपका सरकारी ऊर्जा दिया, बिजली दिया, खरंजा दिया, सब कुछ है, लैट्रिन बाथरूम दिया, लेकिन सिर्फ मकान नहीं दिया। मकान तो है। मकान आया था, लेकिन प्रधान ने मना कर दिया कि ये सरकारी भूमि में मकान नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ही जो है रिपोर्ट करवा दिया। अब जो है कानपुर देहात में आधा एकड़ जमीन मिली है आपको वहाँ पे, और पट्टे पर वो जमीन मिली है 30-30 साल के। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मकान की मांग थी और वो मांग अब पूरी हो रही जो मांग है वो हमारा पूरा तो नहीं हो रहा है ना। हमें चाहिए 2.5 एकड़ जमीन। और जब उस टाइम हमारा जो बात हुआ था, हमने मंत्री जी को भी ले गया था, डीएम साहब से बात हुआ था, दीपक मीणा डीएम था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, जो मेरठ जिले में हम कोशिश करेंगे जो भाई मेरठ जिले में तुम्हें जमीन मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर हम आप लोगों को जो है वहाँ 2.5 एकड़ जमीन मिलेगा कानपुर। फिर भी हम लोग को पता है कि ये ठीक है, अगर
सारा सुविधा वहाँ में मिल जाए तो हमें कानपुर जाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब ये आधी एकड़ जमीन बताया तो हम लोगों का सर पे डंडा मारने का जुगाड़ हो गया। इससे तो हम लोग अपना अपना सर पे डंडा मार के खत्म हो जाऊंगा। हमें तो यही चाहिए जो हमारा मांग पूरा कर दे, हम जाने के लिए रेडी है। तो मतलब अगर आपको जो आधा एकड़ वो जमीन मिली है उससे आप नाखुश है, जब तक हम आपको लोग 2.5 करोड़ नहीं मिलेगी आप यहाँ से जाएंगे? नहीं, अगर 1 एकड़ जमीन दे तो हमें मेरठ शहर में दे, जहाँ हम रिक्शा चला के मजदूरी करके तो थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी लगा के खेती कर सकूं, ऐसी जगह हमें दे दे, फिर भी हम चले जाएंगे। हम नहीं चाह रहे कि भाई सरकार के विरोध में हम कुछ करें, क्यों हम तो अक्षम है, हमारे पास ना पैसे है ना कुछ है। तो रोजगार कैसे करते होंगे? खेत आप बता रहे वो खत्म हो गया तो कैसे कमाई चलती होगी? परिवार कैसे पालते? परिवार ऐसे बढ़ रहा है कि पहले जो खेती में सब काम करते थे, अभी दूसरे का खेती में, गांव वाले का खेती में उनका जो है कभी गन्ना काटने का, कभी धान काटने का, कभी कुछ जो है वो खेती वेती का मजदूरी बुला के लेता है, जाता है। आधा आदमी घर में बैठता है, आधा चला जाता है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी तो गुजारा नहीं हो रहा है, अभी तो बाल बच्चा जो कमाने का लायक है सब बाहर गए काम करने। तो वो अगर कमा के 2 पैसा नहीं भेजेगा तो हम लोगों का मतलब पेट नहीं भरेगा यहाँ। हम लोग जो बुढ़ा बुढ़ा आदमी है, हम लोग ही पड़ा है यहाँ। आपका क्या नाम है? रामपुर शहर। आप कितने सालों से होंगे यहाँ? हम थे 45 साल हो गए हमारे। आपको 45 साल हो गए। तो आपकी क्या राय है? वो तो बता रहे हैं कि एक ही राह है सबका, एक ही राह है सबका। तो यहाँ से आप जब जाएंगे नहीं ना, जब तक हमें नहीं कुछ मिला आगे कुछ, जब तक नहीं जाए। अच्छा। हाँ, हमारा यही राय है, हमारा सबका मिलके एक जगह होंगे जब ही हम जा सकते हैं यहाँ से। अब एक आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएगा, क्या करेंगे जाके? उससे हमें पूरा थोड़ी हो जाएगा। हमें तो सबको इतना हमारे मांग पूरा कर दें, जब ना चले जाएंगे। तो इतना ही हमारे पास, और कुछ नहीं है। ये बच्चे छोटे छोटे सब पढ़ते हैं, ये पढ़ाई करते हैं? जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। अभी आए स्कूल से अभी आए। क्या नाम है आपका बच्चे? अच्छा, स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में हो? LKG में हो। तो पढ़ाई करते हो मन लगा के? आपका क्या नाम है? पायल। पायल। आप कौन सी क्लास में पायल? यूकेजी में। और आपका? भारती मंडल। भारती मंडल। आप कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती शिक्षा संस्थान जलालपुर जोरा। तो स्कूल में पढ़ाई सही होती है? आपको टीचर कुछ डांटते मारते तो नहीं है? देखिए तमाम जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो भी आप बैठी हुई हैं। क्या नाम आपका? नमिता। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? है 40-45 साल से। 40-45 साल। अच्छा, जो सरकार का ये अब कल प्रस्ताव पास हुआ है, आपकी लंबे समय से मांग थी कि मकान मिल जाए। अब वो मकान कानपुर देहात में आधा एकड़ जमीन पे आप सभी 99 परिवारों को मिल रहा है। तो क्या इससे खुश हैं? किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस प्रस्ताव का? आपको होएगी आधा एकड़ जमीन में आपका गुजारा चल जाएगी बाल बच्चों को, तो हमें कैसे चलेगी बताइए? हमें भी तो नहीं चलेगी। आधा एकड़ जमीन में क्या होगा? कुछ है आधा एकड़ जमीन में? 3-4 बच्चे स्कूल जाएगी, फिर अपनी खर्चा, बच्चे को स्कूल का फीस कैसे चलती है? नहीं तो लेकिन मकान तो मिल रहा है ना आपको? मकान में क्या है? मकान में क्या रोटी देगा रे? मकान में बताइए, मकान देगा? वाला झोपड़ी है उसमें तो रोटी नहीं देता है, कच्चा वाला झोपड़ी में ही रहता है। बच्चों वो जाता है। जमीन तो सही है, ये देखो दिल का जमीन काटता है, जमीन छीन लिया, अभी सारे आदमी बाहर चले गया, बच्चा पालना है, स्कूल भेजना है, इसलिए तो बाहर गया। यहाँ पर कमाई नहीं है, तो जमीन था उस टाइम कमाई कर रहा है, बच्चा भी पाल रहा है। अभी बच्चा कैसा मुश्किल हो रहा है पालने में, तो आधा एकड़ जमीन में क्या होता बताओ? अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे कच्चे मकान ये सब बनाए हुए हैं यहाँ, तो बारिश वगैरह जब आती है तो कैसे स्थिति क्या हो जाती है यहाँ पे? क्या पानी हो जाता है? अच्छा। हाँ, कभी पानी हो जाता है इसमें, कभी बाढ़ भी आ जाता है यहाँ पर। अच्छा, बाढ़ आ जाती है? हाँ। फिर कहाँ जाते हैं जब बाढ़ आ जाती है तो? जंगल पे थोड़ा वो मई पर रहते हैं। अच्छा। क्या करें, अब गुजारा तो चलना ही पड़ेगा कहीं भी। अम्मा, आपको कितने साल हो गए यहाँ? वही एक साथ में आया।
अच्छा, कोई बता रहा है कि 62 साल भी हो गए हैं। नहीं, क्या बताए कि हमारा दुख सुख कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। हमारा तो दुखी हम लोग, बाल बच्चा लेके, बाल बच्चा सारे बाहर, हम लोग घर में बैठ बैठ के खा रहे। जमीन फमीन सारे छीन के सान के ले गया। अभी बूढ़ा में काम ना करता है, क्या खाएगी बताओ? अरे इन लोग तो ऐसी कर रहा है, जो यहाँ से भागो, यहाँ से भागो। यहाँ से इतना इतना गड़ा था, इतना इतना गड़ा था, मिट्टी सिर पर ढल ढल के सूखा बनाया। अच्छा, क्या बताएगी दुख सुख, किसको बताएगी? हमारा कोई ना है, हम लोग तो दुखी है। अभी तो उम्र चले गया। अच्छा, जो सरकार की तरफ से ये मदद आपको मिली है, क्या ये संतुष्ट नहीं है इस मदद? ना, इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा। आधा हजार में क्या होता है बताओ? कुछ नहीं होता। जिनका जमीन 2 एकड़ का। अच्छा, वोट बना हुआ है आपका? हाँ, बन गया। वोट डालते हैं आप? हाँ, डालता है। हमारा सब कुछ है। देखो, पसंद पत्र है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, सरकार में वो बिजली दिया, ऊर्जा दिया, तो हमारा कौन से कमी रखा? और अभी कह रहा भागो भागो। आज आसमान कार्ड है, सब कुछ है। यही तो दुखी है हम लोग। आप बताइए, यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे सब बुजुर्ग हैं, सबने एक लंबा साल यहाँ पे बिताया है, आप युवा हैं, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं सरकार के? फैसला जो है इससे हम खुश तो हैं, पर फैसले से इस वजह से दुख है कि हमें बस 2.5 एकड़ ही, वो सॉरी 2.5 बीघे जमीन दी जा रही है। और हमारा जो प्रस्ताव था वो हमने रखा था कि हमारे कम से कम 2.5 एकड़ जमीन दी जाए। एक तो हमारा जो बच्चे हैं जो अभी युवा हैं, उनके पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आ जाएगा, और उसमें 5 साल पीछे चल जाएंगे। अगर हम हाल ही में कानपुर में चले भी गए तो युवाओं का क्या होगा? जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर अदरवाइज कहीं भी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, वहां से भी चले जाएंगे, उनके लिए तो बहुत परेशानी होगा। तो इस वजह से जो सरकार से तो ये निवेदन है कि ना, जो हमारे लिए सोचा है, ये बहुत, उनके लिए तो हम बहुत वो करते हैं, आभारी है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा तो है। लेकिन बस दुखी यही है कि हमारे लिए कम से कम 2.5 एकड़ की जमीन की तो व्यवस्था करे। आप, नाम क्या है आपका? रोहित नाम है। रोहित। रोहित, आप पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? जी, रनिंग में है अभी तो। अच्छा, एथलीट हैं? हाँ जी। क्लास में कौन से, मतलब स्टडी रनिंग कर रहे हैं या फिर वैसे एथलीट हैं? स्टडी रनिंग कर रहे हैं अभी, जैसे होमगार्ड ड्यूटी का वो तैयारी का चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप अगर जैसे कानपुर जाते हैं तो किस हिसाब से आप 5 साल पीछे हो जाएंगे? आप जहाँ अभी छोड़ेंगे वहीं से ही आप वहाँ पे क्लास आगे शुरू कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें दरअसल ये है, जैसे हमने अभी इसमें फार्म भरा है, वहाँ पे जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगा। यहाँ सब जानते हैं। एक मिट्टी, हमारे मेरठ जिले से जो मिट्टी है, इनसे बहुत लगाव हो गया है। वहाँ जाएंगे, किससे क्या कैसे मिलेंगे जुलेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगा, अचानक से जाके कुछ व्यवस्था नहीं होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। शुरू से फिर से शुरू से तैयारी करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, शुरू से फिर से जब अगर आदमी शुरू करता है तो बहुत तकलीफ होता है। रमेश जी, ये बताइए कि जो एक लंबा अरसा आपने निकाला है, ये 45 साल का, और आपको भी लगभग इतना साल हो गए होंगे यहाँ पे? जी, मेरा भी हो गया। मैं तो ऐसा ही था, जैसे 5-6 साल उम्र था जब। अच्छा, जब आप यहाँ आए, तो कहाँ से आए थे? हम जी पहले तो रुद्रपुर थे जी। रुद्रपुर से फिर माँ बाप फिर हसनापुर आए, फिर रुद्रपुर चले गए, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आए। अच्छा, ये बताइए, इतने साल, 5 साल की उम्र थी आपकी जब आप यहाँ आ गए थे, 5 साल से लेकर और अब तक की आपकी जो ये जिंदगी रही संघर्ष भरी, वो कैसे रही? अगर कुछ आप बताना चाहें कि कैसे कैसे ये पूरा यहाँ पे जीवन आपने बिताया। जीवन तो गरीब आदमी का जीवन तो ऐसे ही बीतते हैं जी। जैसे संघर्ष करते हैं, बहुत से संघर्ष ऐसे हैं, बहुत से कठिनाई ऐसे हैं जो करना पड़ता है उसे। चाहे उसे एक टाइम अगर मजदूरी नहीं करो तो शाम को खाना नहीं मिलता है, तो उसी तरह ही संघर्ष है हमारा। ये तो आपका ये पूरी बस्ती होगी, ये कितने एकड़ में होगी लगभग? ये पता नहीं है, ये इसका तो हमने कभी नापा नहीं है और ना हमारा कोई अंदाजा है। आप जानते हैं कितने जगह में होगी लगभग ये बस्ती? ये लगभग हर परिवार में जो है 2 बीघा करके जमीन है।
यहाँ का कच्ची बीघा। अच्छा, कच्चे बीघा। और जो ये बस्ती जहाँ आप रह रहे हैं, ये जो कच्चे मकान ये बने हुए हैं, ये कितनी जगह पे? ये 6 एकड़ 7 एकड़ होगा। ये 30-35 परिवार है। 7 एकड़ में 30-35 परिवार। हाँ। और बाकी परिवार बाकी परिवार ये यहाँ से जाओगे तो झील का किनार किनार बैठा हुआ है। अच्छा। और एक गाँव बीच में है, उसमें 15 परिवार है। वहाँ भी उतने ही है, लेकिन वो तो छीन के ले गया ना। अब उसमें खेती नहीं हो रहा है। 4-5 साल से हम लोग बहुत परेशान है। बाल बच्चे पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप क्या मांग आगे रखते हैं? मांग हमारा वही है कि जो हमारा जो मांग है, अगर मेरठ जिले में हो तो सबसे बढ़िया है, तो हमें मेरठ जिले में ही दिया जाए। और यहाँ अगर बाई चांस का बात है, अगर 2.5 एकड़ करके जमीन हमें मिले, अगर यहाँ 2.5 एकड़ नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो थोड़ा कम में भी हम लोग यहाँ रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कानपुर भेजेगा तो हमें जो है 2.5 एकड़ जमीन चाहिए और मकान चाहिए और स्कूल का बंदोबस्त वगैरह ये सब चाहिए। सभी वो हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेकर यहाँ पर अब रह रहे हैं। नंगला गोसाई गांव है, उसके पास में ये बस्ती है। इनको बंगाल से जोड़कर कहा जाता है, इसलिए इस बस्ती का नाम बंगाली बस्ती भी है। और कल जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें आधा एकड़ जमीन सरकार की तरफ से इनको अलॉट की गई है कानपुर देहात में, लेकिन उससे ये नाखुश है। मांग इनकी ये है कि आधा एकड़ जमीन में आखिर होता क्या है। और अगर जमीनी तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से 99 परिवार हैं, उन 99 परिवारों के लिए क्या वाकई आधा एकड़ जमीन काफी रहेगी? लेकिन मकान मिल रहा है। मांग है कि कम से कम 2.5 एकड़, जो पहले इनकी मांग थी, इससे पहले भी यहाँ मीटिंग हुई थी। जो मेरठ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहीं पहुंचे थे, इन लोगों के बीच में वार्तालाप हुई थी। उस समय डीएम दीपक मीणा यहाँ पे थे, जिस समय इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको मेरठ में ही रहने की जगह दी जाएगी और तकरीबन 2.5 एकड़ जो जमीन है वो पूरी तरीके से आपको दी जाएगी। लेकिन अभी आधा एकड़ कानपुर देहात में दी गई है, उससे अभी नाखुश हैं। फैसले का स्वागत जरूर करते हैं क्योंकि घर मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मवाना, नंगला गोसाई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।